हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपकी 3 सबसे बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छी तैयारी के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लगता है मेरी तैयारी में ही खराबी थी। बच्चों, आपकी तैयारी में खराबी नहीं थी बल्कि आपके पढ़ने के तरीके में खराबी थी। आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े, आपका तरीका गलत था। अगर आपका तरीका अच्छा होता तो आपकी तैयारी को कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आपको 3 गलतियां बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 3 गलतियों को सुधार लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने 3 गलतियां जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछ कर आपके लिए 3 बढ़िया गलतियों को लाया हूँ आपके सामने, जिससे आपको 3 गलतियां पता चल जाएगी आपकी और आपका सिलेक्शन होगा। आपको इस वीडियो से कोई निराशा नहीं होगी। आपको जो भी टाइम खराब होगा इस वीडियो से आपको आगे फ़ायदा ज़रूर देगा। तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैंने जो भी 3 गलतियाँ लाई है तो मैंने सभी को फुल डिटेल या विश्लेषण के साथ यहाँ पर आपको सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में एक-एक कर कर पढ़ते हैं और जो तीनों गलतियाँ आपको तीनों ही गलतियों पर पूरा ध्यान देना होगा और इन्हें सुधारना होगा और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, मैंने जो भी 3 ये गलती आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे पूछा हुआ है कैसे पढ़ते हैं और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछा हुआ है कैसे पढ़ते हैं और इनके बीच में जो डिफरेंस था उन्हीं के बीच पर मैं आपको 3 गलतियाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं पहली गलती पर। दोस्तों, पहली गलती है पढ़ाई का टाइम टेबल ना होना। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो लेकिन अगर आपका पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होगा तो आपकी तैयारी खराब ही जाएगी। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपका हरियाणा पुलिस और पटवारी का पेपर 6 महीने के बाद है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अभी तो 6 महीने बाकी है, अभी क्या करेंगे पढ़ के। वो जब 3 महीने आ जाते हैं तब वो पढ़ने लग जाते हैं और वो दिन रात पढ़ते हैं। सब चाहे चाहे आप दिन रात पढ़ो, चाहे कितने घंटों पढ़ो, लेकिन आपकी तैयारी तब अच्छी नहीं होगी। अब मान लो अगर आपके 6 महीने बचे हैं तो आप ऐसा करना, आप अब अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो, जब पेपर नज़दीक आए तो आप 15 घंटे कर सकते हो, लेकिन आपको 12 घंटे से कम नहीं करना, चाहे आपका पेपर 6 महीने बाद हो या फिर 8 महीने बाद हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं 6 महीने बचे हैं, अभी तो 3 महीने के बाद पढ़ते हैं और रट लेंगे। और दोस्तों, जब वो 3 महीने बच जाते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते नहीं बल्कि रटते हैं। रटने और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रटते हैं तो आपको वो किसी आगे पढ़ा नहीं सकते। अगर अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप किसी के आगे उसको पढ़ा सकते हैं और जो चीज़ हम पढ़ा सकते हैं वह हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन जो चीज़ हम रटते हैं वह हमें रटी रटी रह जाती है और हम उसे जल्दी ही भूल जाएंगे। तो सबसे अच्छा और सबसे पहला गलती आपकी, आप टाइम टेबल नहीं बनाते। आपको टाइम टेबल बनाना होगा। पेपर चाहे आपका 6 सा एक साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद, आपको पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है और सबसे पहली गलती आपको ये सुधारना है। और ये जो 2 गलती बची है ये सबसे बड़ी गलती है। ये उससे इससे बड़ी नेक्स्ट गलती सबसे बड़ी और तीसरी गलती तो सबसे बड़ी है जो आपको सुधारनी होगी। अगर तीसरी गलती आपने नहीं सुधारी तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपने 2 गलती सुधार भी ली और तीसरी नहीं सुधारी तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं गलती नंबर 2 पर। आपकी गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाई करना। आपके लिए सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाई करना। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो आज मैथ पढ़ने लगे तो क्या करेंगे, 5 दिन लग मैथ ही पढ़े जाएंगे और फिर विज्ञान या साइंस पढ़ने लगे तो 10 दिन लग साइंस ही पढ़े जाएंगे। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप यहीं पर मार खाते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप पिछले सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। तो आप एक टाइम टेबल बना लें सब्जेक्ट का भी। मान लें आप दिन में 15 घंटे पढ़ते हैं तो आप एक दिन में 2 घंटे मैथ को देना, 3 घंटे साइंस को देना और जो बचे हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज घंटे को या हावर को बांट लेना, तभी आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हरियाणा जी के हैं, कहते हैं हम तो जब हरियाणा का पेपर या डेट आएगी तभी 10 दिन पहले रट देंगे। दोस्तों, वह रटा हुआ आपको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। आप एक ऐसा काम करना कि आप हरियाणा जी को एक एक घंटा दे देना हर रोज़, उससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी। आपको खुद ही फील करके देखना। आप एक काम करना, एक दिन सारा दिन आप मैथ पढ़ना और फिर आप जाकर घर जाकर देखोगे तो सोचोगे यार मैंने तो कुछ ही नहीं किया, मैथ ही मैथ पढ़ा। लेकिन एक दिन आप साइंस, मैथ, इंग्लिश और हरियाणा जीके के सब्जेक्ट को घंटे वाइज पढ़ के जाना, 4 सब्जेक्ट को, और आप जब घर जाओगे तो लगेगा यार बहुत कुछ पढ़ लिया। आज आपका हौसला भी फुल रहेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और ऐसा करने से सिलेक्शन होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रखने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको लगातार एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हर रोज़ सब्जेक्ट पढ़ना है और कम से कम 3 या सब्जेक्ट तो हर रोज़ पढ़ना है। आप टाइम टेबल बना लो सब्जेक्ट का, कितने घंटे से कितने घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो तरीके से हो सके। और आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे हरियाणा करंट अफेयर है
तो कई बच्चे कहते हैं हम तो जब पेपर नज़दीक आएगा तभी हरियाणा करंट अफेयर को रट लेंगे। दोस्तों करंट अफेयर कभी भी नहीं रटी जा सकती, उस करंट अफेयर में भी तुक्का मार सकते हैं। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं, मान लो आप मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ, अगर आप उसी वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ तो याद रहेगा। जब आप पेपर नज़दीक आएंगे तब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा, साथ में आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप एक ही सब्जेक्ट को रटे जाएंगे तो आप पिछले सब्जेक्ट भी भूल जाएंगे। तो कभी भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाई मत करना, अल्टरनेटिव सब्जेक्ट की पढ़ाई करना। हर रोज़ आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। और ये दूसरी गलती आपकी सबसे बड़ी, से भी सुधार लेना। चलते हैं नेक्स्ट। और ये सबसे बड़ी गलती आपकी 3 नंबर की, जो आपका सिलेक्शन 50% रोक देती है। दोस्तों मॉक टेस्ट ना देना आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं लेकिन उसका मॉक टेस्ट नहीं दे सकते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ताकि आप उस सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करके आपका सिलेक्शन पा सके। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट आप हो सके तो दिन में एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना, नहीं तो आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट तो देना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा। डेली आपके लिए मॉक टेस्ट की ऐसी वीडियो लाऊंगा जो आपने क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखे होंगे और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। और ये तीसरी गलती आपकी सबसे बड़ी गलती है, तो आप इसे सुधार लेना। अगर आप मॉक टेस्ट देना लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी आप एक काम करना है, अगर क्वेश्चन एक है और उसके 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शनों पर डिस्कस करना। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा और टिक कर दिया। आपको चारों ऑप्शनों पर टिक करना होगा और उनके बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट देना मत भूलना। मैं मॉक टेस्ट आपके लिए डेली लाता रहूँगा। आगे से मैंने एक कोर्स शुरू किया जिसमें आपको हरियाणा पुलिस व पटवारी के लिए हर रोज़ आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाऊंगा 90 नंबर का, जिसमें मैं आपको एचएससी के नए शेड्यूल के हिसाब से आपको सभी सब्जेक्ट मिक्स मिलेंगे। हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस और जो भी नया नया पैटर्न है उसके आधार पर सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके लिए मैं डेली हरियाणा पुलिस व पटवारी के लिए डेली टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के हर रोज लाऊंगा, जो आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों आपको ये 3 गलतियां सुधारने लेनी है। अगर आप इन 3 गलतियों को ठीक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, आपको वो ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।